अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। साइटेरियंस, ये वीक 21 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च के दरमियान मेजर आपके इमोशंस पर मेजर इम्पैक्ट डालेगा। वीनस नाम का एक प्लैनेट जो है ही प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, प्लैनेट ऑफ अटैचमेंट्स, प्लैनेट्स ऑफ सोल एक्सचेंजेस। जब भी ये अच्छी फॉर्म में होता है साइटेरियन, तो इसके एडवांटेजेस ज़िंदगी के तकरीबन हर ही शोबे पर नज़र आते हैं। काम में ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होती है, ख़ुद अपनी ड्यूटीज़ को निभाने को दिल करने लगता है। एंड सादा लफ्ज़ों में दिमाग अपने पूरी आबोताब से, पूरी खुशी से अपनी हर जिम्मेदारी निभाने की तरफ सोचने लग जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो तवज्जो उधर बढ़ेगी, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो तवज्जो उधर बढ़ेगी, अगर हाउसवाइफ्स हैं तो तवज्जो उधर बढ़ेगी। तो ये सभी चीज़ों की तरफ आपकी दिलचस्पी को बढ़ा देता है। इसके ये जर्नल एडवांटेजेस हैं। वीनस जब भी अच्छी फॉर्म में होगा, लव सेक्टर अरूज पर होगा, अटैचमेंट्स अरूज पर होंगी, कमिटमेंट्स अरूज पर होंगी, प्लेजर्स अरूज पर होंगे। ये सब जर्नल एडवांटेजेस हैं। बट द स्पेशल एडवांटेज, जब भी वीनस 5वें घर में होगा, डिले ऑफ मैरिज रिजॉल्व होगी। पसंद की शादी के चांस बढ़ जाएंगे, तवक्कुआत के मुताबिक शादी के चांस बढ़ जाएंगे। शादी होने के बाद सक्सेस रेशो, मतलब कंपेनियनशिप, जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, वो प्लेजेंट एंड अटैचमेंट्स के साथ चलेगी, हम आहंगी के साथ। शकूक पैदा नहीं होंगे, खुशियाँ ज़्यादा आएंगी, गम कम आएंगे। वीनस का आपके 5वें घर में होना अकेला नहीं है। वीनस ये सब एडवांटेजेस देगा। इसकी वजह से आपकी दिलचस्पी औलाद की वेलफेयर के लिए भी बढ़ जाएगी, आपकी दिलचस्पी फैमिली वेलफेयर के लिए भी बढ़ जाएगी, डील मेकिंग के लिए भी बढ़ जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम में भी ज़्यादा तरक्की करने की कोशिश आपकी बढ़ेगी, तवज्जो बढ़ेगी। बट वहाँ पर 5th हाउस में सूरज भी है ऑलरेडी। सो सूरज 5th हाउस में मैक्सिमम विल पावर प्रोड्यूस करता, इरादों की मजबूती, गम का ख़ात्मा, प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए जो सख्त मेहनत या सख्त जहन या ताकतवर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, वो भी सूरज की वजह से 5th हाउस में प्रोड्यूस हो रहा है। डील मेकिंग की वजह, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की वजह, हाई लेवल ऑफ रिवॉर्ड्स की वजह, ये सूरज और वीनस दोनों मिलकर बनेंगे। सो इस एतबार से सैजिटेरियस को गैर मामूली पॉजिटिव टाइम महसूस होगा 21 मार्च के बाद। और इस में जो दीगर प्लैनेट्स हिस्सा ले रहे हैं, उनमें मार्स है, वो अच्छी पोजीशन पर है, आपके लिए सेहत और तंदुरुस्ती की वजह बन रहा है, ट्रैवलिंग की वजह बन सकता है, कंपटीशंस को विन करने की वजह बन सकता है, एग्ज़ाम्स को विन करने की या एग्ज़ाम में से हाई रिवॉर्ड अर्न करने की वजह बन सकता है। फिर मरकरी की पोजीशन आपके लिए 4th हाउस की है। सो योर माइंड इज़ फोकस्ड, योर माइंड इज़ ज़्यादा डीप प्लान्स एंड थिंक करने के लिए माइंड परफॉर्मेंसेज एंड वोकल एबिलिटी आल्सो। जब मरकरी अच्छा होगा तो माइंड स्किल्स मिलेंगी एंड बोलने के अंदाज में बहुत अच्छाई पैदा हो जाएगी। फिर एज अ सैजिटेरियन बड़े अरसे के बाद पोजीशन ऑफ जुपिटर 4 बड़े फ़ायदे प्रोड्यूस कर रही है। फैमिली वेलफेयर, लर्निंग कैपेसिटी, लक फैक्टर, सडन गेन्स। इन 4 बड़े फ़ायदों की वजह से लॉन्ग प्लैनेट भी आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, शॉर्ट टर्म प्लैनेट भी सपोर्ट में खड़े हैं सैजिटेरियंस। तो रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी फुली सपोर्ट कर रही है इस वक्त आपको, आपकी नेचर को, आपकी अचीवमेंट्स को। सादा लफ्ज़ों में अगर बोलें, इतनी टेक्निकल बातें ना की जाएं, तो वक्त बहार चल रहा है सैजिटेरियस के लिए फॉर द लव लाइफ, फिज़िकल हेल्थ, माइंड एबिलिटीज़, लक फैक्टर, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, कंपटिशन्स का विन करना, तजर्बात से अपनी ज़िंदगी में से न्यू एडवांटेजेस हासिल करना, दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करना एंड अपनी मैच्योरिटी में इजाफ़ा करने के लिए किसी भी तरह की कोशिश आपके लिए मुफीद होगी। इस वक्त जॉब अप्लाई करना, इस वक्त नया बिज़नेस का आगाज़ करना, इस वक्त आपको अपने उलझे हुए कामों को सुलझाने की कोशिश करना, इस वक्त लव लाइफ को मुस्तहकम करना, आपसी नाराज़गियों को दूर करना, इस वक्त नए रिलेशनशिप बिल्ड करना, इस वक्त पुराने रिलेशनशिप की ख़राबियों को, शकूक को दूर करना, सब मुमकिन हो सकेगा। एंड इसका फ़ायदा किसी एक दर्जे के सैजिटेरियस को नहीं है कि किसी को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा। मोस्टली सैजिटेरियंस को, स्टूडेंट्स हों, हाउसवाइफ्स हों, कंपटीटर्स हों, कंपटीशंस में हिस्सा लेने वाले हों, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हों, बिल्डिंग या रियल एस्टेट से रिलेटेड हों,
इंटेलेक्चुअल्स हों, राइटर्स हों, फैशन डिज़ाइनर्स हों, इवन टीचर्स, डॉक्टर्स, वकील, इन सब को इसका एडवांटेज मिलेगा। सो सैजिटेरियंस आर ऑन देयर बेस्ट बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम, एंड इसके लिए आपको रब का शुक्र भी अदा करना चाहिए। एंड मज़ीद बेहतरी आएगी अगले हफ्ते। वो अगले हफ्ते का क्लू सिर्फ इस हफ्ते देकर जा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल बेहतरी के चांस बहुत ज़्यादा है। अगले हफ्ते फुल मून होगा। फुल मून अदरवाइज़ एक पॉजिटिव एंड पावरफुल इवेंट है, लेकिन इस दफ़ा का फुल मून शबरात भी लेकर आएगा, जिसके लिए आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल स्टैमिना या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स की वजह भी बनेगा। लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा कि उसका आपकी ज़ात पर और मामलात पर क्या असर होगा। तब तक आप अपने जो पहले उस फुल मून से पहले जो दिन हैं उनको अपनी ट्यूनिंग के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए यूज़ करिए। जो तो स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियंस हैं, जो रेडी हैं टेक ऑफ के लिए, जो रेडी हैं अपने आप को फ्लरिश करने के लिए, जो रेडी हैं अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए, जो रेडी हैं अपने अंदर निखार लाने के लिए, उनके लिए ये टाइम 7 दिन का ही बहुत होगा। लेकिन ऐसे सैजिटेरियंस जो उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, रिश्तों की महरूमियों और रिश्तों की नाकामियों की वजह बने हुए हैं, जो बजाय इसके कि कुछ ग्रो करें दूसरों पर बोझ बन रहे हैं, उनको अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। जो जनरल ट्रीटमेंट है सैजिटेरियन, उसके लिए ब्लू सफ़ायर, रूबी एंड इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टोन हो, जैसे येलो सफ़ायर है, जैसे एमरल्ड है, ये ऐसे स्टोन्स साबित होंगे जिनसे आपको कुछ पॉजिटिव फ्रेंडली रेडिएशंस मिलेंगी और वो जनरल सिनेरियोज़ को रिकवर कर देंगी। एंड साथ में सूरह शम्स या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ी जाए। बट अगर किसी ने रूबी भी पहना हुआ है, सूरह शम्स भी पढ़ रहा है एंड फिर भी रिकवर नहीं हो रहा है, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है फॉर डीप डायग्नोसिस, दैट इज़ योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। उससे सैजिटेरियंस ये फाइंड आउट हो पाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसको किस तरह या कितनी बड़ी और कितनी अफेक्टिव रेमेडी से रिजॉल्व किया जा सकता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इज़ अ राइट मेथड टू डायग्नोज द इश्यूज़, द कॉज ऑफ डैमेज। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। आप अगर अपना बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एनालिसिस करवाना चाहें तो आप इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, बट ये फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस। होपफुली आपको इस बात का एहसास भी होगा और आप अंडरस्टैंड भी करेंगे। अगले हफ्ते जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी वो तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इस हफ्ते की तफसील मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। अगले हफ्ते मैं आपके सवालात को वीडियो के दौरान आंसर कर दूंगा। एंड अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये बातें, कैलेंडर समझाना, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज एंड एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट डिफ़ाइन करना आपको पसंद आ रहा हो तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। सैजिटेरियंस, आपकी दुआएं मैं बरमला कहता हूँ, मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।